नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मीराबाई का यह पद, जो चलिए आप लोगों का आग्रह है तो गा करके पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। बसो मोरे नयनन में नंदलाल, तो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजती, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वय जंती माल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल गोपाल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल। अब इसका संदर्भ तो प्रस्तुत अवतरण या पद या पद्यांश राजस्थान की राधा कही जाने वाली कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। और उसके बाद जो पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी है उसका नाम और उस पाठ का नाम, जैसे कहीं मीराबाई पदावली या मीरावाणी या मीरा के पद, ऐसे शीर्षक से जो है पाठ दिया गया है उसका उल्लेख कर देंगे। अब प्रसंग तो मीराबाई इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप की मोहिनी मूरत और उसकी सांवरी सूरत वाली अनुपम छवि को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हैं। और सामान्यतः मीराबाई दाम्पत्य भाव की भक्ति करती हैं, मगर यहाँ पर वे वात्सल्य भाव की भक्ति यहाँ पर जो है कर रही हैं, जिसमें नवधा भक्ति है, यानी कि जिसमें वे श्री कृष्ण के बाल रूप का स्मरण कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। अब कठिन शब्दों का अर्थ और सरलार्थ, तो बसों का मतलब अर्थ दे दिया हूं नीचे। बसों का मतलब जो है बसे मोरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल नंद के लाल मेरे आंखों में निवास करें। मोहनी मूरत, जिनका व्यक्तित्व या जिनकी आकृति, मूर्ति का मतलब आकृति मोहनी है, यानी कि मन को मोहने वाली, मुग्ध करने वाली। सांवरी सूरत, सूरत कैसी है? सांवली, चेहरा रूप सांवला है। नैना बने विशाल, नैना बने आंखें, बने विशाल, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी है। अधर सुधारस, अधर का मतलब जो है ओठ, और सुधा रस, सुधा का मतलब होता है अमृत या मधु, और रस यानी कि रस, तो मधुर रस, सुधा रस का हो गया मधुर रस या अमृत रस या मधुर रस। मुरली राजती, मुरली राजती का मतलब जो है स्थान पाती है, उस पर विराजती है। उर वैजंती माल, और उर का मतलब जो है हृदय, यानी कि वक्ष स्थल पर, वैजंती की माल मन माला, वैजंती एक प्रकार का पुष्प होता है, और उसमें जो बीज होते हैं उसकी जो है माला, वैजंती माला श्री कृष्ण की का प्रिय माला है।
और वो पुष्प भी क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र यानी कि जो है छोटी छोटी, घंटिका मतलब जो है घंटी यानी कि घुघरू, कटी तट, कटी यानी कि जो है कमर, तट यानी कि किनारा, तो कटितट शोभित, शोभित माने सुशोभित, और नूपुर का मतलब जो है और लड़कियां जो पहनती है उसको पाजेब कहते हैं, और बच्चे छोटे छोटे घुंघरू का जो पाजेब पहनते हैं उसको नूपुर कहते हैं, जिसको पैजनिया कहते हैं। तो पैजनिया शब्द का मतलब जो है ध्वनि या संगीत, और रसाल का मतलब जो है रस से जो है भरा हुआ, ईख भी होता है रस भरी, इसमें रस भरा हुआ हो रसाल है, या रस बरसाने वाला। और मीरा, प्रभु मीराबाई कहती हैं प्रभु संतन सुखदाई, संतों को जो है सुख प्रदान करने वाले, भक्त वत्सल गोपाल, भगत का मतलब भक्त, वत्सल का मतलब वत्सल यानी कि वत्सल यानी कि जो है बछड़ा, यानी कि बच्चे की जैसे को जो स्नेह माता पिता देते हैं या प्यार, लाड प्यार, तो वैसे जो है भक्त वत्सल हैं, जो भक्त रूपी जो है बच्चे अपने भक्तों को अपना बच्चा समझ करके, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के पालन में जो पालन करते हैं, उनको स्नेह देते हैं, लाड प्यार देते हैं, वैसे ही लाड प्यार देने वाले हैं, क्योंकि वे गोपाल हैं। गो यानी कि गौओं का, गौ यानी कि जो है जीवों के जो पालक हैं, वे गोपाल, जो कि मीराबाई कहती हैं कि जो संतों के उस लिए जिनका रूप जो है संतों को जो है सुख प्रदान करने वाला है, और जो जीवों के जो है पालक हैं, गोपालक हैं और भक्त वत्सल हैं, वे जिनके कमर में छोटी छोटी घुंघरुओं की करघनी और पैरों में नूपुर, छोटे छोटे जो है घुंघरुओं वाली जो है पैजनिया, जिससे मधुर संगीत निकलता है, और जिनके जो अपने ओठ पर मुरली धारण करते हैं, जिससे मधुर संगीत निकलता है, और जो गले में वैजंती की माला धारण करते हैं, जो कि उनके वक्ष स्थल पर जो लटकता है, वे जिनकी मूर्ति आकृति मनमोहक है और सूरत उनकी सांवली है, और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वे नंद के लाला मेरी आंखों में बसे। अब इसकी जो है व्याख्या, तो प्रस्तुत अवतरण में मीराबाई अपनी प्रकृति से भी, उनकी प्रकृति रही है कि वे श्री कृष्ण की आराधना या उपासना प्रियतम रूप में करती हैं, सख्य भाव की जो भक्ति करती हैं, और वे स्वयं को राधा रानी के रूप में रखती हैं और श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में रखती हैं। उससे अलग हट करके इन्होंने इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी को अपनी नजरों में बसाना चाहा है, यानी कि इसमें वात्सल्य रस है। और वे कहते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, यानी कि जो नंद को सुख पहुंचाने वाले हैं, नंद को आनंदित करने वाले जो लाल हैं, वे लाल मेरी नयनों में बसे हैं, निवास करें। वे नंदलाल जिनकी मूर्ति यानी कि आकृति मोहनी है, यानी कि मन को मोहने वाली, मुग्ध करने वाली है, और जिनका रूप सांवला है और जिनकी आंखें बड़ी बड़ी है, वे नंदलाल मेरी आंखों में निवास करें, बसें। जिनके यहाँ पर सुधा रस का जो है बड़ा ही जो है ढंग से नियोजन हुआ है, जिसको विन्यास, शब्द विन्यास भी कहते हैं। सुधा रस अधर के साथ लगा दिया जाए तो अधर सुधा रस, यानी कि वे अधर जिससे मधुर रस जो है टपकता है, यानी कि माधुर्य से युक्त अधर पर मुरली विराजती है, यानी कि बांसुरी रहती है। या जो अपने अगर इधर कर देते हैं तो सुधा रस मुरली, तो अधर जिस पर जो है उस मुरली को रखते हैं, जिस मुरली से मन को मुग्ध करने वाले मधुर रसों से युक्त संगीत निकलता है, उसे अपने ओठों पर धारण करते हैं या उनके ओठों पर विराजती है, स्थान पाती है, और गले में वैजंती की माला धारण करते हैं, जो कि उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित होता है, और क्षुद्र घंटिका और छोटी छोटी घंटियों से युक्त जो अपने कमर में
करघनी धारण किए हुए हैं, उस करघनी से और पैरों में जो पैजनियां पहने हुए हैं, जिस पैजनिया से और करघनी से मन को मोहने वाला जो है मधुर संगीत निकलता है, वो श्री कृष्ण मेरे आंखों में निवास करें, बसें, मेरी आंखों को अपना आश्रय स्थल बनाएं। और आगे इस पद में वे जो है श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का, उनके जो है भक्त वत्सलता का, संतों सज्जनों और भक्तों के प्रति उनके स्नेह का, उनके उदात्त चरित्र और व्यक्तित्व का इसमें उल्लेख करते हुए कहती हैं कि वे श्री कृष्ण जो मेरे प्रभु हैं, जो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, जिनका रूप और जिनका कृत्य संतों को सुख प्रदान करने वाला है, वे श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं, यानी कि भक्तों को अपना पुत्र मान करके, पुत्र समझ करके उनको लाड प्यार करने वाले हैं, उनका पालन पोषण करने वाले हैं। और जो गोपाल हैं, यानी कि गो रूपी जो है जीवों के जो पालक हैं, संरक्षक हैं, वे गोपाल मेरे नयनों में निवास करें। तो ये हो गई उसकी व्याख्या। अब इसका जो है केंद्रीय भाव, तो मीरा भाई इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का स्मरण करते हुए नवधा भक्ति या कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को निवेदित करते हुए नवधा भक्ति के एक रूप चिंतन और स्मरण, नाम स्मरण और रूप स्मरण का आश्रय लेते हुए श्री कृष्ण के बाल रूप की भक्ति करती हैं। और विशेष के तौर पर तो पहला तो यह हो जाएगा कि दाम्पत्य भाव की भक्ति के स्थान पर इसमें मीराबाई नवधा भक्ति की ओर बढ़ती हुई दिखती हैं, या नवधा भक्ति के अंतर्गत श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हैं। और दूसरा कि इसमें भाषा राजस्थानी और उसके अंतर्गत मारवाड़ी है, जिसमें ब्रज भाषा के भी शब्द हैं, या ब्रज भाषा का पुट है। और यह भाषा अनुप्रास अलंकार से युक्त होने के कारण सरस बन पड़ी है, सुरीली बन पड़ी है, और इसमें संगीतात्मकता है, इसीलिए अतः यह जो है गीय पद है। और इसकी शैली मुक्तक शैली है, यानी कि मुक्त शैली में यह गीय पद है। और इसमें जो अलंकार है तो अंत्यानुप्रास ल ल ल ल, और उसके अलावे 6 का अनुप्रास है। एक वर्ण की जो है 2-2 बार आवृत्ति, मोहनी और मूर्ति में म की आवृत्ति, सांवरी सूरति में स की आवृत्ति, और वैसे ही संतन सुखदाई में स की आवृत्ति होने के कारण इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और यह माधुर्य गुण से युक्त पद है, और चूंकि इसमें भक्ति भी है और वात्सल्य का भी वर्णन है, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है, तो यह जो है रस, इसमें वात्सल्य रस भी है और भक्ति रस भी है। वात्सल्य रस और भक्ति रस का यह पद है। भक्ति रस जिसको शांत रस भी कहते हैं, तो शांत रस का यह पद है। अब अगर जो है वात्सल्य रस होता है तो उसमें गुण होता है प्रसाद, और वृत्ति होती है पांचाली, रीति पंचाली, और वृत्ति कोमला। और अगर भक्ति रस या शांत रस होता है तो उसमें गुण होता है माधुर्य गुण, रीति वैदर्भी, और वृत्ति मधुरा। वैदर्भी मधुरा वृत्ति होती है। और